नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम आपके लिए मैथमेटिक्स के टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के 50 क्वेश्चन, जो टॉप 50 क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आरंभिक एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो या फिर ग्रुप डी हो, ऐसे एग्जामों से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले हैं और आपके लिए एक सॉल्व वीडियो उन 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे आपको, जिससे आपको नंबर सिस्टम के रिवीजन के लिए किसी भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरआरबी एग्जाम में जितने भी मेन क्वेश्चन या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मोटिवेशनल कोट से, जो मोहम्मद अली का है। मैं ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा हार मत मानो, अभी सह लो और अपनी बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। दोस्तों, यदि हम बात करें एक स्टूडेंट के लाइफ में, एक एस्पिरेंट की लाइफ में इस कोर्स का क्या महत्व है, तो जब कभी क्या होता है कि कोई एस्पिरेंट या कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, साल हो गए, समय बीत गया, तो जब भी वो लाइब्रेरी से या फिर पढ़ाई करके जब घर जाता है, तो घर में जाने के बाद देखता है वही पुरानी दीवारें, वही चेहरे जिनके आंखों में आशा है आप कुछ करोगे, तो हम क्या अंदर अंदर सब मरते जाते हैं। तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा हार मान लगते हैं खुद से, लेकिन दिमाग और दिल फिर भी ये बात बोलता है कि अभी हार मत मान, क्योंकि अभी तुमने और मेहनत कर ली तो तुम जिंदगी भर एक चैंपियन की तरह जियोगे और एक सम्मानित जिंदगी जियोगे। तो इस कोर्स का हमारा लाइफ में बहुत महत्व है दोस्त। ठीक है, बाकी हम अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, हम आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 50 क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाए आपके लिए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है और कृष्णा उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्तों, अब मान लो कि दो लोग हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ठीक है, अब ए कोई काम जो है वो 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है, ये 10 दिन मैंने लिख लिया इसको 10 डेज। वो जो बी है वही क्वेश्चन काम करता है 12 दिनों में, 12 डेज में करता है। अब क्या है कि ए यदि 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कुछ ना कुछ तो काम करता होगा ना, तभी तो वो 10 दिन बराबर काम कर रहा है और वो काम खत्म हो गया। मतलब कि बातों को बताऊं कि मैं एक ऐसा डब्बा बना देता हूं, 1 2 3, ये 3 और ये 5। ठीक है, और ये हो गया 10। अब जो ए है ये ए के लिए है भाई, है ना। अब ए के लिए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि पहले दिन ए आता है और ये वाला काम अपना खत्म कर लेता है, दूसरे दिन आता है ये कर लेता है, तीसरे दिन आता है, ऐसे कर करके पूरे काम अपने 10 दिन में खत्म कर लेगा। मतलब कि जब पहला काम उसने किया, मतलब पहले दिन जब उसने काम किया तो कुछ तो काम किया होगा, तो हम उसके काम को बोलेंगे कि उसने 1/10, मतलब कि इस 10 का पहला हिस्सा उसने कंप्लीट कर लिया है पहले दिन, है ना। तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। यदि मैं बाद में बी की करूं तो वही हम फिर से बनाते हैं, 12 डब्बे बनाएंगे इस बार, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और ये होगा 12। तो पहले दिन आता है बी, अब बी को काम करना है 12 दिन में, तो हम वो लिखेंगे 12 और उसका पहला हिस्सा उसने कंप्लीट कर लिया है। पहला दिन वो कर लेगा, दूसरा दिन ये कर लेगा, ऐसे कर करके वो 12 दिन में पूरे अपने काम कंप्लीट कर लेगा। मतलब इनके लिए एक डिसाइड है काम, ए के लिए भी और बी के लिए भी। मतलब कि ए के लिए 10 हिस्से कर दिए हमने काम के, और पहले दिन आके अपना एक हिस्सा करता है, ऐसे 10 दिनों में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। वैसे ही बी के लिए हमने 12 हिस्से डिसाइड कर दिए हैं, वो 12 दिन में अपना आता है, पहले दिन काम करता है और फिर चले जाता है, दूसरे दिन आता है फिर चले जाता है, ऐसा 12 दिन में अपना वो काम कंप्लीट कर लेता है। अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन पूछता है कि ए प्लस बी ये साथ में मिलकर काम करेंगे तो फिर क्या होगा, वो कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो इनके यूनिट्स हैं, जो डिवाइड हमने इनका पहला इनका हिस्सा किया है, चाहे वो ए के लिए हो चाहे बी के लिए हो, दोनों अलग अलग हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे कि ए और बी साथ में करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो हम इनके लिए एक ऐसा हिस्सा तैयार करते हैं जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर सके और अपना हिस्सा काम कर सके। जैसे मैं बताऊं तो 12 और 10, 12 एक 10 दिन में करता है ए, और जो बी 12 दिन में करता है बी।
तो हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हम यहां लिखते हैं, तो 12 पंजे 60, 60 ये उसका हो गया एलसीएम। तो अब हमने क्या किया कि उसी काम को, एक काम हमने लिया और उसके 60 हिस्से कर दिए हमने, छोटे छोटे हमने 60 हिस्से कर दिए। अब हिस्से कितने भी होंगे हमने मान लिया कि 60 है, ठीक है। अब 60 हिस्से करने के बाद जो ए है वो एक दिन में आएगा, भाग करो तो ये 6 काम कर लेगा अपना, मतलब जो ए है वो 6 यूनिट अपना एक दिन में काम कर लेता है, मतलब वो 6 हिस्से कंप्लीट कर लेगा ऐसे आगे, ठीक है। फिर बी, अब बी जरा भाग करने से तो ये 5 यूनिट आता है, तो बी ने 5 यूनिट कर लिए, मतलब कि 6 5 11, अगर दोनों मिल जाए ना तो ए प्लस बी जो होगा वो 11 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल कितने हैं, टोटल 60 हैं, तो टोटल 60 है और एक दिन में जो ए है वो 6 यूनिट करता है और जो बी है वो 5 यूनिट काम करता है कंप्लीट, और दोनों मिलते हैं तो 11 यूनिट कर लेते हैं। अब इनके पास टोटल 60 काम है, तो हम क्या करेंगे 60/11 या फिर 5 सही 5/11 दिन, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ए और बी या फिर सी कितने जितने लोग भी होंगे, हम उनके काम का एक एलसीएम लेंगे और एक पूरा एक काम तैयार कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, जिससे ए भी डिवाइड कर सकता है और बी भी डिवाइड कर सकता है। और उसके बाद हम उनके जो पूछेगा अल्टरनेट, ये छोड़ दिया, साथ में कर रहा है, बाद में करेगा, सब निकालेंगे, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया होगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है और कृष्णा उसी काम को 30 दिनों में करता है, चलो ठीक है, हमने लिखा ये राम, ठीक है। अब राम ने काम कितने दिनों में किया कंप्लीट, 20 दिनों में काम कंप्लीट किया, ठीक 20 दिन हो गए, 20 डेज। और फिर आया कृष्णा, कृष्णा ने यही काम कितने दिनों में किया है, 30 दिनों में किया, ये 30 लिख लिया हमने। अब अगर मैं देखूं तो राम ने 20 दिनों में काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में कुछ तो करता होगा, और वैसे कृष्णा भी 30 दिनों कर रहा था, एक दिन में कुछ तो करता होगा। तो हम दोनों लेकर लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम जो लेंगे वो तो आएगा कितना, 30 दूनी 60, तो 60 हमने ये लिया और हम इसको लिखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल काम है, टोटल वर्क है हमारा, ये टोटल वर्क ये हो गया। अब अगर राम 20 दिनों में काम कर रहा है, वो काम टोटल 60 है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो वो एक दिन में 3 करेगा, और वही जो कृष्णा है वो एक दिन में 2 करेगा। तो मैं देखूं तो आर जो राम है वो एक दिन में, इसको लिखता हूं 1 डे, 1 डे में राम करता है 3 यूनिट काम, और वही जो कृष्णा है वो करता है 2 यूनिट काम। अब इनने पूछा कि जब दोनों उसी काम को साथ में करेंगे तो ये राम हो गया और ये कृष्णा हो गया, तो दोनों और साथ में करेंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, एक दिन में कंप्लीट होगा 5 यूनिट काम। और यदि एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं ये लोग, तो इनको टोटल कितना करना है, इनको टोटल करना है 60। तो 1 डे में 5 करना है, तो 60 करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेंगे, और कृष्णा और राम मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा है तो उसको नया कुछ नहीं होगा आपके लिए, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर टाइम एंड वर्क की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए है कि जब भी 1 या 2 या 3 लोग साथ में काम करते हैं तो उनके अलग अलग काम दिए हुए हैं, तो उनका एलसीएम लो और पता करो कि उनने एक दिन में कितने यूनिट काम किए हैं, फिर जोड़ो और भाग कर दो, तो निकल जाएगा दोनों साथ में कितने दिनों में काम किए हैं। लेकिन ये अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज पर 20/1/21 को शिफ्ट 2 में आया था, है ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। यदि रीना और जया किसी काम को साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं और जया अकेले उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, तो रीना उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब देखो इसमें ऐसा है कि ये हो गई रीना, तो लिख लेते हैं ये रीना हो गई और ये हो गई जया। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 22/1/21 को शिफ्ट 1 में आया था। अब इन जब दोनों मिल गए ना ये दोनों, तो इनने जो काम है वो 6 दिनों में कंप्लीट कर लिया, है ना। 6 डे में इनने काम कंप्लीट कर लिया, 6 डेज में। अब
जया उसी काम को अकेले 8 दिन में करती है। अब मैं बात अगर जया की करूं तो ये बहन जी काम करती हैं 8 दिनों में। तो उन्हें उसने पूछा कि रीना अकेले तो काम कितने दिन में करेगी। तो हम उसमें इस क्वेश्चन में हम एलसीएम भी लेंगे। अभी तरीका देखो हमको कैसे एलसीएम लेना है। देखो ये आर प्लस जे हो गई और ये जे अकेले हो गई, हमें आर निकालना है। अब देखो हमको इन दोनों पता है कि जो आर प्लस जे कितना 6 दिन है, तो जया जो है वो अकेले 8 दिन में कर रही है। तो 8 दूनी 16, 8 24, ये 24 काम टोटल हो गए। यदि आर प्लस जे रीना प्लस जया 6 दिन में काम कंप्लीट कर देती है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगी, तो ये एक दिन में करेंगे 3 यूनिट। और जया अकेले 8 दिन में करती है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इरेजर ये इरेज कर दिया मैंने पेन। तो 6 चुके 24, 4 यूनिट करेंगे और ये करेंगे 3 यूनिट काम, जया अकेली करेगी 3 यूनिट काम। अब देखो आर प्लस जे कितना है 4 और जे अकेले कितना है 3 है, तो मुझे निकालना है आर। जब जे से माइनस कर दूंगा तो आर निकल जाएगा। आर प्लस जे में से जब जे माइनस कर दूंगा तो जे से जे कट जाएगा, बचेगा केवल आर, है ना। यही कॉन्सेप्ट था मैथ का। तो हम आर प्लस जे में से जे घटा देते हैं, तो 4 में से 1 गया, 4 में 3 गया, 1 आ गया। तो जब 4 से 24 में भाग कर रहे हैं तो आज 6 आता है, 3 से कर रहे हैं तो 8 आता है, तो 1 से करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 24 डेज। मतलब जो रीना अकेले करने जाएगी ना काम, तो वो काम करेगी 24 दिनों में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं। बाकी जगह समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो को रोको, खुद करने की कोशिश करो, पहले नहीं बनता है तो बार बार करने की कोशिश करो। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल में डालो, हम आपको बताएंगे फिर से, ठीक है। हालांकि वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसको नोट कर लो आप। दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन आ गए। समय कार्य का जो प्रश्न है जिसमें महिलाएं बच्चे पुरुषों को लेते हैं अपन, उस वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल टंकी और पाइप पे लगता है ना। ये क्वेश्चन करूंगा समझ में जाएगा आपको कि हाँ सही बोल रहे हैं सर। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 11/2/21 को शिफ्ट 2 में आया था। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक को भरने वाला लगने वाला समय कितना है। अब देखो एक ए है और एक बी है। ए और बी कितना 20 और 30 में भर रहा है, ये 20 हो गया भाई और ये 30 हो गया। ये मिनट है ना, तो मिनट में लिख दे रहा हूं एम। इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 3×2=60। ये इसको बोलता हूँ टोटल काम, या फिर टोटल जितनी वेट टंकी हो गई कुल मिला के। अब 20 से भाग करेंगे 60 में तो ये 1 मिनट भरती होगी 3 यूनिट और ये भरती होगी 2 यूनिट। ये 2 यूनिट लिख लेता हूँ। अगर दोनों मिल जाए, मतलब ए और बी साथ में मिल जाए, मतलब कि 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 12 12 5 बार करेंगे तो 12 डे आ जाएगा। डे नहीं दोस्त, 12 मिनट। 12 मिनट में ये हमारा टैंक भर जाएगा। समय और कार वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा टंकी और पाइप में। धीरे धीरे आप समझ जाओगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे टॉपिक के कि दोनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही कठिन नहीं, ये भी समझ जाओगे आप, है ना। चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हैं तो टंकी भरने में लगने वाला समय कितना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या है, जो टंकी को भर सकता है उसको हम लेते हैं प्लस में, धनात्मक रूप में। वो जो टंकी को खाली कर सकता है उसको लेंगे हम ऋणात्मक रूप में, है ना। समझो इस बात को कि दो नल है, एक नल टंकी भर रहा है तो ये 8 घंटे में भाई साहब भर देता है। ये लिख लेना 8 घंटे में भर रहा है। और जो दूसरा है उसने 16 घंटे में खाली कर रहा है, ये 16 घंटे में ये कर रहा है खाली। तो मैं इसको लिखना भर रहा है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना तो समझाने के लिखना हूं आपको। तो ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब क्या हमने इसका लिया एलसीएम।
वो आया 16। तो ये टंकी जो है उसी कैपेसिटी हम मान लेते हैं क्या है, कैपेसिटी लिखता हूं मैं इसको, कैपेसिटी जो है वो 16 होगा, 16 लीटर होगा, ये भी बोल सकते हैं। अब यदि 8 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में भरता होगा 2 यूनिट, और वही 16 से भर रहा है तो ये 1 यूनिट में खाली करता होगा 1 यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता होगा, और ये वही इतना ही भरता होगा। लेकिन हम खाली वाले साल लाएंगे माइनस, क्योंकि खाली कर रहा है, और ये है प्लस। जब दोनों वाले खुलेंगे साथ में, जब खुलते हैं ना, तो क्या होगा कि जो पहला वाला जो है और प्लस दूसरा वाला, ये दोनों साथ में लग जाएंगे, लेकिन दूसरा तो माइनस में है ना, तो 2 प्लस का है, लेकिन जब जोड़ूंगा मैं 1 माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1, है ना। तो 1 मतलब 16, जब दोनों जो वो होंगे, एक मिनट दोस्त, जब दोनों नल आपस में खुल जाएंगे, जिसमें एक भर रहा है एक खाली हो रहा है, तो 16 घंटे लगेंगे उस टंकी को भरने में। ठीक है, जहां पर टंकी भर रही है जिस नल से, उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव में, जिसे टंकी खाली हो रही है उसे हम लिखेंगे नेगेटिव में। ये बात समझ दिमाग में डाल लो, कुछ नहीं है इसमें। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी उसी काम को अकेले 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो बी अकेले उस काम को जो शेष है वो कितने दिनों में पूर्ण करेगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा गद्दार निकला यार। तो हम देखते हैं, ये भाई साहब हमारे ए है। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का यार, थोड़ा सा ना, ये कर लेते हैं, और थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं पेन। अब देखो ए है ये, और ये हो गया बी। ये कर रहा है 12 दिनों में, और बी उसी काम कर रहा है 18 दिनों में। दोनों का हमने लिया एलसीएम, तो ये आ गया 36। 36 मतलब कि यही है हमारा टोटल काम, ये टोटल हो गया। अब ए 12 दिनों में करता हुआ, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट करता होगा, और यही जो बी होगा वो 2 यूनिट करता होगा। ठीक है, अब दोनों साथ जुड़ गए भाई साहब, ए और बी दोनों साथ जुड़ गए। जब साथ जुड़ेंगे तो तीनों 5 यूनिट काम करेंगे एक साथ एक दिन के अंदर, है ना। 5 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन जब साथ में करना प्रारंभ किया तो 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। अब जब एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 3 दिनों में कितना काम होगा, खुद सोचिए। तो 3 दिनों में काम होगा 3 डेज, 5 × 3 15 काम हो जाएंगे। लेकिन ये है टोटल काम कितने हैं, 36 है। 36 है, तो अभी जो शेष काम है ना, शेष काम कितने हैं, 36 - 15 कितने होते हैं, 1 और 2, 21 काम अभी भी है। 21 वर्क अभी भी बचा है, लेकिन अब इसे करने वाला कौन है, इस 21 काम को करने वाला है अब बी। वो जो बी जो क्या है, वो एक दिन में कितना करता है, बी करता है एक दिन में 2 यूनिट काम पर डे। ठीक है, बी 2 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 21 काम करने टाइम कितना लगेगा उसको, 2 से भाग करेंगे इसको, तो 10.5 दिन लगेंगे बी को शेष काम कंप्लीट कर देने में। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, तो जो पूछता है उसको उस तरीके से जमा कर ले जाओ, ऐसा निकलते चले जाएंगे। इसको एक बार देख लो, आप समझ लो, क्वेश्चन कठिन नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6, 4, 10 दिनों में पूरा करने में सक्षम है, और यदि ए वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा कितने दिनों में होता है। हम पेन चेंज कर लें अपना, हम येलो ही लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, चलो इस बार, है ना। तो ये भाई साहब हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये कर रहा है 6 दिनों में, ये 4 दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। इनका लेते हैं एलसीएम, तो 10 दूनी 20, नहीं आ रहा 30, नहीं आ रहा 60। 60 में सभी चले जाएंगे। ये हमारा होगा टोटल काम, तो 6 से करेंगे तो 10 यूनिट करता होगा एक दिन में, 4 से करेंगे तो 15 यूनिट करता होगा, 10 से करेंगे तो 6 यूनिट एक दिन में काम करते होंगे। ठीक है, तीनों साथ करेंगे तो 10
15 25 6 31। अब टोटल काम जो है हमारे पास वो है 60, लेकिन ए और बी और सी जुड़ जाते हैं तो वो करते हैं 31 वर्क पर डे, 31 यूनिट पर डे करते हैं। तो टोटल काम खत्म होने टाइम कितना आएगा? 60 बटे 31। मैं देखूँ 31 अभाज्य संख्या है क्या? 31 नीचे कहीं है क्या? यस यही है उत्तर। ठीक है, बाकी भाग करके देखोगे तो 31 से कम 31, बचते हैं 29, ऊपर नीचे 31। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, जहाँ 2 थे वहां 3 ले लिए बस, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यदि ए और बी किसी काम को 9 दिनों में और बी और सी उसी काम को 12 दिनों में और सी और ए उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो वही काम ए और बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? अब देखो, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये हो गए 9 12 18। 9 दिन 12 दिन 18 दिन, एलसीएम ले लें हम पहले। तो 12 30 18 दिन 36, तीनों कट रहे हैं, तो ये हो गया 36 दिन। 36 दिन जो हमारा टोटल काम है। यदि ए और बी 9 दिन में करते होंगे, इनमें 4 यूनिट करते होंगे, ये 3 यूनिट करते होंगे और ये 2 यूनिट करते होंगे। अब देखो यहाँ पे ए बी है, बी सी है और सी ए है। यदि मैं तीनों को जोड़ दूंगा ना, तो तीनों को जोड़ने पर क्या होगा कि मैं निकलेगा क्या? ए बी, बी सी और सी ए, ये निकल जाएंगे। तो 4 3 7 और 2 9, 1 2 3, मतलब कि 2 ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा, वो निकलेगा 9, और ए प्लस बी प्लस सी जो निकलेंगे वो निकलेगा 9/2। अब 9/2 करते हैं, ये यूनिट है दोस्त, पहली बार बता दूं मैं आपको, ये यूनिट है। तो 9/2 यूनिट काम कौन करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों यदि मिल जाए तो 4.5 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं एक दिन में। अब मुझे करवाना है काम कितना? 36 करवाना है। तो 36/9/2 या फिर 36 इंटू 2/9, 9 चुके 36 और 4 दूनी 8, 8 दिन लगेंगे यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करने लग जाएं, जबकि शर्तें ये दी हुई थी। ठीक है, नोट कर लो एक बार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए और बी अकेले किसी काम को करते हुए 12 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब ए जो है 12 दिनों कर रहा है और जो बी है वो 16 दिनों में कर रहा है, और वो वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब समझना इस बात को, मतलब कि ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी भी है और मतलब अलग अलग दिन में काम करते हैं। जैसे कि ए जो है वो 12 दिन में करता है और बी 16 दिन में करता है। अब पहले दिन गया ए काम करने के लिए, उसने जो भी अपना काम किया होगा, फिर चलेगा शाम को, फिर आता है अगले दिन बी, ए नहीं आता, बी आता है, फिर बी ने शाम तक काम किया और चले गया, अब फिर से ए आ गया। मतलब ये समझो कि मतलब ये समझना है आपको कि पहले दिन गया काम करने ए, फिर जाता है बी, फिर जाता है ए, फिर जाता है बी, और ऐसे चलते रहता है। तो इसे बोलेंगे हम अल्टरनेटिव या फिर वैकल्पिक रूप। वैकल्पिक रूप से काम करना मतलब विकल्प, एक पहले फिर बी फिर सी, ऐसे इस टाइप से बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसने क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला? क्वेश्चन के हिसाब से उसने ये बोला कि जो ए है वो 12 दिन में करता है और जो बी है वो 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो, जो आएगा 36, यही मेरा टोटल काम है।
तो 12×3 = 36, मतलब एक दिन में जो ए है वो 3 यूनिट काम करता होगा, और वही जो बी है वो 2 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, इतना तो हमको सीखा था हमने, बहुत 4-5 क्वेश्चन कर लिया तो मैं इतना सीख ही लिया है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि काम की शुरुआत करता है कौन, ए। तो पहले दिन काम करने गया भाई साहब ए, और इन्होंने अपना 3 यूनिट काम कंप्लीट किया। ठीक है, फिर जाता है बी करने और इसने 2 यूनिट किया, फिर जाता है ए करने तीसरे दिन और फिर 3 यूनिट काम कंप्लीट किया, फिर जाता है बी करने और फिर 2 यूनिट कंप्लीट किया। तो मतलब कि ऐसे चलते दिन चलते जाएंगे। अब लेकिन मुझे कितना काम कंप्लीट करना है, टोटल 36 करना है। एक काम करता हूँ मैं, इन 2 को देखता हूँ, तो 2 दिनों में जो काम कंप्लीट हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं 5 यूनिट। मुझे चाहिए 36, 36 चाहिए, तो 5 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना जाएगा, 35 आएगा। फिर इसमें 5 7 करना पड़ेगा, तो 14 दिन हो गए और 35 काम हो गए। 14 दिन में 35 काम हो गए, लेकिन आखिरी बार कौन करने गया था इसमें, बी करने गया, यहाँ बी करने गया होगा। अब फिर ए जाता है काम करने के लिए, वो कितना काम करेगा, वो 3 यूनिट काम करेगा। मतलब 15वें दिन जाएगा ए करने के लिए, मगर उसको करना कितना है, करना 3 है, लेकिन पर करना 1 है, लेकिन करता 3 है। तो आंसर आएगा 14 1/3 डेज में काम कंप्लीट हमारा हो जाएगा। चौदह है ना, अरे हमने गलत लिख लिया, 16 दिन है। चलो हमको अपने तरीके से करते हैं, उसी तरीके जो सीखा है हमने। देखो ये कर रहा है 12 दिनों में और एक कर रहा है 16 दिनों में, हमने इसका एलसीएम लिया, तो 16 दूनी 32 नहीं जा रहा, 16 की 48 जा रहा है, 48 यूनिट हो टोटल का हमारा हो गया ये। 12 चूंकि 48, एक दिन में 4 यूनिट काम होता होगा इसका, ए का, ये लिखता हूँ नीचे, और ये बी है, बी करता होगा 3 यूनिट काम। ठीक है, अब पहले दिन जाता है ए करने के लिए और वो करता है 4 यूनिट काम, फिर जाता है बी करने के लिए और वो करता है 3 यूनिट काम, फिर ए जाएगा काम करने और फिर वो करेगा 4, फिर जाएगा बी काम करने और वो करेगा 3। तो मतलब 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट हुआ। तो थोड़ा इधर लिखते हैं हम, थोड़ा याद कर लेते हैं, याद तो लिख ही लेते हैं भाई। ए करता है 4 और बी करता है 3, तो 2 दिन में कंप्लीट कितना होगा, 2 डे में कंप्लीट हो गए 7 यूनिट। मुझे करने हैं 48, तो 48 एक कम है 7 के पहाड़ से, लेकिन 6 में तो आता है, 6 में आता है ना। तो 6 7 42 यूनिट काम हो गए, और 6 इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो काम कितना होगा, 12 दिनों में काम कंप्लीट होगा 42। अब 13वें दिन जाएगा फिर से ए करने के लिए, क्योंकि यहां तक तो बी तक हमने काम किया है। अब ए करने आया तो ए कितना करेगा भाई, ए करेगा 4 यूनिट काम। तो 13 दिन, 12 4 42 4 46 यूनिट हो गए, अभी 2 बचा हुआ है, फिर वो करता है 3 यूनिट काम। तो 14वें दिन जब जाएगा ना, तो 13 दिन वो और करने हैं 2 और होने हैं 3, मतलब कि इसका आंसर आएगा 13 सही 2/3 दिन। यही है हमारा उत्तर, जहां में लिखा हो ये लिखा। ठीक है दोस्त, मेरे ख्याल से समझ गए हो कि आप इस क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अल्टरनेटिव निकालना है, सबके अपने अपने यूनिट निकाल लो, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कितने लोग भी हो सबके अपने अपने यूनिट निकाल लो। निकालने के बाद उनको पर्सनली जमाओ, 1 2 3 जितने लोग भी हैं, तो एक दिन जमाया हमने, जमाने के बाद एक एक दिन काम करवाते जाओ, इनसे निकल जाएगा, उसमें इतना कठिन कुछ भी नहीं है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में पूरा करने में सक्षम है, और ए प्रतिदिन कार्य करता है सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी, और ए की सहायता करता है, और सभी सम संख्या वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। RRB NTPC स्टेज 1 5/2/21 शिफ्ट 2। अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन तो एक नंबर है ना, हम करके देखते हैं ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में, और सी करता है 60 दिनों में। इनका एलसीएम हम लेते हैं, जब मैं लूँ तो 60 का 60 ही आएगा, सब कट पाए, ये 60 आएगा टोटल वर्क। जब एक एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, 3 यूनिट करता होगा, वही बी 2 करता होगा, और जो सी है वो 1 यूनिट करता होगा काम।
अब इन्होंने क्या बोला कि जो बी है वो ए की सहायता करता है सभी विषम संख्या वाले दिनों में, मतलब कि पहले दिन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि एक होता है विषम, ये विषम हो गया, ये सम है, फिर विषम आएगा, वो फिर सम आएगा भाई साहब, मतलब कि यहाँ पे चलेगा ए प्लस बी, और यहाँ चलेगा ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी चलेगा, और फिर ए प्लस सी चलेगा, क्योंकि ये जो सी है वो विषम संख्या वाले साथ दे रहा है, और जो बी है वो विषम संख्या में साथ दे रहा है। तो ए प्लस बी देखो जरा मैं, तो ए है 3, बी है 2, 5 यूनिट, 3 और 1 4, 4 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलके, 2 दिन में हो रहे हैं 9 यूनिट, मुझे करने कितने हैं 60, तो 9 छके 54 है ना, तो 9 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो आएगा 54, 54 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएंगे, तो 2 का करना पड़ेगा मुझे 6 में मल्टीप्लाई, तो 12 दिनों में हो जाएंगे कंप्लीट कितने काम, 54 काम हो जाएंगे। अब बचते हैं 6, फिर विषम में जाएंगे 5 करने के लिए ए और बी, तो 9 दिनों में हो रहे हैं मतलब 12 दिनों में 54 काम हो रहे हैं, तो 13वें दिन काम कितना हो जाएंगे, 54 और 5 59 काम 13 दिन में। अब एक काम बच गया है, वो काम कितने होने, 4 काम होने, मतलब कि 13 तो सही 1/4 दिन में काम ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। दोस्तों इसको नोट कर लो, पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, बस समझना हमें कि कब किसको कहाँ पुट करना है, किसकी यूनिट कहाँ लिखनी है, बस इसके अलावा क्वेश्चन में नहीं कुछ भी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, एक टैंक को पाइप ए द्वारा एक टैंक को पाइप ए द्वारा 2 घंटे में पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भर सकते हैं। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला गया था, यदि पाइप बी को पूर्वाह्न 11 बजे खोला जाता है तो टंकी कितने बजे भरेगी। ठीक है, बिल्कुल समय और कार्य भाई पुरुषों आदमियों ए बी वही वाले पे चल रहा है ये क्वेश्चन भी दोस्त, है ना। चलो बस ये देख लेते हैं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, 2 घंटे में ये भर रहा है, 6 घंटे में ये भर रहा है, 2 घंटे में ये भर रहा है, 6 घंटे में ये भर रहा है, एलसीएम ले लेते हैं तो ये 6 का 6 ही आएगा, 1 घंटे में ये 3 यूनिट भरेगा, ये 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा। अब ये बोल रहा है कि इसको खोला सुबह 10 बजे, 10 बजे इसको खोला, इसको ए को, तो इसने 1 घंटे में भर दिया भाई 3 यूनिट, मुझे भरना कुल कितना है 6 भरना। फिर जो वो है बी, उसको 11 बजे खोल दिया, ये तो चल ही रहा है पहले से, अब 20 आज जुड़ जाएगा, तो जब 11 बजे खोला तो 3 ये और 1 वो भी 4, अब 4 भरेंगे, लेकिन मुझे भरना कितना है, मुझे भरना है 3 ही भरना है ना, 4 यूनिट तो भरेगा वो, लेकिन भरना कितना 3, तो 1 घंटा वो 3/4, मतलब कि यदि मैं इसको 1 घंटा मान लू, जिसमें 60 मिनट होते हैं, और वो उसका तीसरा हिस्सा ये है, तो इसका तो 60 का तीसरा हिस्सा 45 मिनट, मतलब कि 1 घंटे 45 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। मतलब 10 बजे खोला था तो 11:45 में टंकी पूरी भर जाएगी, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये कैसे हुआ इसको अगर समझ में नहीं आया ना, तो एक काम करना, 3/4 में 60 का मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्त, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टंकी में 2 पाइप ए और बी दिए गए हैं, ए इसे 20 मिनट में भर सकता है, बी इसे 30 मिनट भर सकता, खाली कर सकता है। भाई साहब ए जो है भर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और बी होगा नेगेटिव क्योंकि खाली कर रहा है।
और ये बी जो 20 मिनट भर रहा है और ये 30 मिनट में खाली कर रहा है। यदि ए और बी को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टंकी कितनी जल्दी भर सकती है। अब देखो पहले तुम जान ले कि टोटल टंकी कितनी बड़ी है। एलसीएम 60 टोटल हो गया। 1 मिनट में ये 3 भरती होगी, 3 यूनिट, लेकिन ये भाई साहब 2 यूनिट खाली करती होगी। अब इसने बोला कि बारी बारी से खोलना है इसको, है ना। तो पहले मिनट में जो है इसको खोल दिया गया ए को, तो उसने 3 भर दी पॉजिटिव। लेकिन दूसरे मिनट में खोला गया बी को, लेकिन 2 माइनस में है। तो 2 मिनट में कितना हुआ, तो 2 मिनट में हुआ, घड़ी आएगा एक यूनिट भरता है भाई 2 मिनट में। मुझे भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है। 60 यूनिट भरना है, लेकिन 2 मिनट में एक हो रहा है। तो 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो मतलब 120 मिनट लगेंगे भरने में, तो 60 भर जाएगा भाई साहब, 60 मिनट भर जाएगा। तो 120 में मतलब 2 घंटे लग जाएंगे। ये ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं था ये। वैसे तो आप सोचते हो कि हर बार ये बोल रहा है ज्यादा कठिन था नहीं, ज्यादा कठिन था नहीं, तो कठिन नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो भाई साहब। कठिन इसलिए मेरे लिए नहीं है क्योंकि मुझे आता है, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ये तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ कि कठिन नहीं था। अगर उनमें कठिन था तो तुम्हारा तो तुम डिमोरलाइज जाओगे। वो डिमोरलाइज नहीं करना, तुमको एग्जाम निकालना है, मुझे एग्जाम निकलवाना है, दोनों साथ मिलेंगे तभी एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों में कार्य करते हैं, 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेज 1, शिफ्ट 1, 9, 2, 21। कठिन क्वेश्चन तो अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, है ना। अब ए कर रहा है 60%, 60% क्या होता है, 60/100 घटा 3/5, 18 दिन में कर रहा है। ये 3 है 18, तो 5 कितना होगा, 3 से 18, 5 है क्या 30। मतलब कि जो ए की कैपेसिटी है वो 30 दिनों की है काम करने की, 30 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। वही बी पे आता हूं तो बी करता है 40/10, यहाँ पे 2/5, ये कर रहा है 2/5 10 दिनों में। 2 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 25 होगी। मतलब जो बी है वो 25 दिनों में काम करता होगा, है ना। ये दोनों मिलकर सी की मदद से काम कर लेते हैं कितना, 10 दिनों में। सी की मदद से 10 दिनों में कर रहे हैं, मतलब सी की एंट्री होगी। अब देखो पहले तो ये हो गया भाई साहब ए जो कर रहे थे 30 दिनों में, ये हो गया भाई साहब बी जो कर रहा था 25 दिनों में। लेकिन सी की मदद से मतलब ए प्लस बी प्लस सी की मदद से ही कर रहे हैं 10 दिनों में। मैं एलसीएम अगर लेता हूँ ना तो 30 दूनी 60, तिया 90, ऐसे अगर 150 में कट जाएगा। हाँ 150, ये 5 मिनट करता होगा, ये 6 करता होगा और ये 16 करता होगा। नहीं 16 नहीं 15। तो ए प्लस बी प्लस सी यदि 15 यूनिट करते हैं और मुझे सी ही निकालना है, तो यदि देखो ए प्लस बी प्लस सी ये है, इसमें से यदि मैं ए प्लस बी घटा दूं तो निकल जाएगा ना सी। घटा दे तो 15 में से गया 11, ये 5 और 6 11 हो गए, तो बचता है 4 यूनिट। अब 4 यूनिट को मान लो मैं सी मानू, और टोटल काम कितना है 150 काम है भाई साहब, तो 4 यूनिट सी करता है। मैं भाग करूंगा, कितना आएगा, 4 3 12, 37.5 आ रहा है। गलती कहाँ हो रही, ओ सॉरी, हमने क्वेश्चन ही दोस्तों गलत पढ़ लिया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक गलत पढ़ा होता था वहां तक तो करेंगे करेंगे भाई। ये आगे रह जाए, इसको मिटा ले बाबा। ठीक है, हमने इतना ही गलत पढ़ा था बस। ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब इन्होंने बोला था कि दोनों मिलकर एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं, 10 दिन तक कार्य करते हैं ना। तो ये हो गया 30
और ये हो गया 25, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एलसीएम आया था 150, तो ये करेगा 5 दिन, ये 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और ये करेगा 6 यूनिट, ये करेगा 6 यूनिट। दोनों 10 दिन काम करते हैं, तो 5 + 6 इनका एक दिन काम हो जाएगा, मुझे हो जाएगा 11 यूनिट। अब 11 यूनिट से करते हैं काम 10 दिनों तक, मतलब कि कितने यूनिट हो जाएंगे, 110 यूनिट काम हो जाएंगे, है ना, 110 यूनिट काम हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि सी शेष काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन अगर मैं देखूं बचा काम कितना है, 150 में से 110 से कितना काम बचा होगा, 40 यूनिट का काम बचा होगा, 40 यूनिट काम बचा होगा, जो सी 4 दिनों में करता है। मतलब कि 4 से भाग करेंगे तो 10 यूनिट का काम है उसका एक दिन का, 10 यूनिट काम एक दिन का है उसका, करने हैं उसको 150, तो इसका आंसर आएगा कितना, 15। 150/10 = 15 डे में काम कंप्लीट कर देगा सी। थोड़ा सा इसमें हमने बस पढ़ने में मिस्टेक कर दी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जैसा बोला है हमको वैसा ही करना है। कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, हालांकि कभी कभी हो जाती है, उसकी दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आखिर में सही आना चाहिए। दोस्तों नोट कर लो इसको एक बार। एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता कितनी है, वह तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। 3/4 भाग भरा ही है, मतलब कि जो 30 निकाला तो खाली हो गई, मतलब इतना ही भरा है ना 30 लीटर। टोटल 30 की 3 किलो 30 थी, 4 किलो 40 है, इतना ही पानी था इस टंकी में। हालांकि मैं बता दूं ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी में, ये मैं बोला कि लिखा नहीं था तो नहीं आया होगा, ठीक है भाई। प्री में ये आया था सीबीटी 1 में, लिखा नहीं था तो ये नहीं कि आया नहीं है ना। उत्तर 40 लीटर है। 13 और 14 क्वेश्चन। एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया, उसको बाद ये होगा दोस्त, ये लिख लेते हैं आपको इधर, ये होगा, ये एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया फिर काम छोड़ दिया, उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिनों में कर दिया। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखो ए 12 दिनों में कर सकता है, वो जो बी है, सॉरी, ए 12 दिन में कर सकता है और उसने 6 दिन काम किया और बी ने उसे 10 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। मतलब कि ए यदि 12 दिनों में काम कर सकता है और 6 दिन से काम कर लिया, मतलब कि ए का जो 6 दिनों काम जो है ना, वो बी का 10 दिनों काम है भाई साहब, बराबर है ना। तो यही हुआ, मतलब इनका जो वो है एफिशिएंसी है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो A/B है वो 10/6 यानी फिर 5/3, मतलब कि यदि ए 5 मिनट करता होगा तो बी है वो 3 मिनट ही कर पाता होगा, है ना। अब उसने बोला तो उसी काम को वे दोनों साथ मिलकर कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, यदि ए जो है वो कोई काम 12 दिन में करता है, बराबर ए और बी वही काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हम इसको ऐसे जमाएंगे, एक्स दिन में करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 यदि 12 दिन में कर सकता है तो 5 और 3 8, 8 वही काम कितने दिन में करेगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से भाग करेंगे 15 में, तो 7.5 दिन आएगा भाई साहब इसका आंसर। 7.5 दिनों में ए और बी जो है वो उस काम को सफा चट कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे। उत्तर ए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/01/21 शिफ्ट। ठीक है, नोट कर लो दोस्त इसको। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं,
टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितने समय लगेगा। अब देखो, तो आप देखें इसको, तो जो एक नल जो है वो किसी टंकी को भर सकता है 6 घंटे में, 6 आवर में भर सकता है कोई नल जो है टंकी को, एक जो नल है भर सकता है। देखो नल लिख लेते हैं हम, एक नल ना। आधा टंकी भर जाने के बाद, अब आधा टंकी भरने के लिए 3 घंटे चाहिए, 6 घंटे में भर रहा है तो 3 घंटे पहले तो चाहिए हमें। 3 घंटे में भर गया आधा टंकी, अब 3 घंटे और बचे हैं भरने के लिए, और इसने बोला 3 और नल खोल दिए, मतलब कि अब 4 नल हो गए। मतलब कि एक नल का 3 घंटे का काम जो है वो 4 नल कितने देर में करेंगे। तो इनको एक्स की निकालनी होगी ना, तो 3/4 कर लूंगा, और चूंकि वो है तो उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 60 मिनट होते हैं ना। तो 15 बार में, और 15 × 45 होता है, 45 मिनट ये हो गए। 3 घंटे पहले थे, 3 घंटे 45 मिनट की बढ़ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को रोक के समझना। मैंने पहले बताया था कि मैंने 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया और 45 कैसे आया है ना। 2 बार करवा दिया है तो दोनों बार रोक के देखना, और दोनों बार समझ में नहीं आया तो, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं बताऊंगा भाई। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना, इस नाम से, इस पर भेज देना क्वेश्चन, मैं बता दूंगा सॉल्व करें, फिर से वीडियो बना के बता दूंगा तुम्हारे लिए भाई। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी खाली होने पर दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ देर बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया, वो टंकी 18 मिनट में भर गई। पहला पाइप चालू होने के कितने देर बाद रुका था। ठीक है, हम क्वेश्चन करें, दो नल है, एक 20 मिनट भर रहा है और एक 30 मिनट भर रहा है। एलसीएम लेंगे तो 60 मिनट आएगा भाई, पूरे 60 मिनट नहीं 60 यूनिट आएगा। सॉरी 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 शक्तिमान, है ना। ओ भाई, ओ यार आ गया क्या पेन, ये रहा। तो ये यूनिट है भाई साहब, पूरे काम की यूनिट है, या फिर बोल सकता है कितनी टन की कैपेसिटी इतनी होगी। तो ये 3 यूनिट भरता होगा भाई साहब एक टाइम में, 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में। और ये भरता होगा 2 यूनिट, है ना। अब उसने बोला कि 18 मिनट टंकी भर गई, दोनों को साथ में खोल दिया गया, और कुछ देर बाद टंकी पूरी भर गई है 18 मिनट में, तो कितने देर बाद बंद किया गया होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम थोड़ा ऑप्शन मेथड जल्दी कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो मैं 5 रखता हूँ, तो पहले तो दोनों साथ खोल रहे हैं, दोनों साथ खोलूंगा तो ये 5 दोनों भरेंगे साथ में, ए प्लस बी दोनों 5 मिनट भरेंगे। तो 25 मिनट तो भाई 5 मिनट में हो जाएंगे 25 मिनट, और उसके बाद भरेगा केवल बी के बी, 60 है। तो पॉइंट में आंसर चाहिए नहीं हमें। फिर आता है 8 मिनट, तो 8×5 = 40, बचता है 20, ये भरेगा 2 मिनट पर यूनिट, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। 8 मिनट बाद मतलब कि जो 5 यूनिट है वो 8 मिनट तक चला, वो 40 मिनट भर दिया, और दूसरा जो बचता है कितने 20 मिनट बचते हैं, 60 टोटल यूनिट है, बचते हैं 20 यूनिट। तो 20 यूनिट कौन भरेगा, अब 20 यूनिट भरेगा कौन, बी। और बी कितना है, 2 भरता है, 2 भरने के लिए फिर लगेंगे 10 मिनट इसमें, तो 8 10 18 मिनट हो गए टोटल। ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए इससे कर लें, ठीक है, जल्दी कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार का 1/6 हिस्सा 50 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार का 1/4 हिस्सा 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम उस कार को पूरा कर लेंगे। एक बार करके देखो दोस्त, फिर बता रहा हूं आपको। देखते कर इसको, है ना। ए किसी कार का 1/6 हिस्सा 5 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार का 1/4 हिस्सा 15 दिन में कर रहा है। देखो इसका मतलब 1/6 हिस्सा मतलब ये होता है कि इस एक की वैल्यू ये है,
1 की वैल्यू 5 और 6 की वैल्यू 30, मतलब जो ए है वो 30 दिनों में काम करता होगा। ए की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 60, मतलब कि जो बी है वो 60 दिनों में काम कंप्लीट करता होगा। दोनों मिलेंगे ना, तो ये 30 हो गया, ये 60 है, ये लो एलसीएम, तो ये आएगा 60, ये है 2, ये है 1, 2 और 1 3, तो 60/3 हो जाएगा 20 दिन। अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये कैसे कर दिया, ठीक है। अगर तुमको ये समझ नहीं आ रहा तुमने ये कैसे कर दिया, तुम वीडियो में बहुत देर से आए हो भाई साहब, या फिर 20 से देख रहे हो, तुम स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर सकती है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि टंकी भरी हुई है तो रिसाव इसे कितने दिनों में खाली कर सकता है? कितने दिनों में नहीं दोस्त, ये घंटे आना चाहिए भाई साहब, आवर्स, ठीक है। करते हैं। एक टंकी 8 घंटे में भर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि उस टंकी में हो गया छेद, मतलब मान लो कि ये जो है नल है वो कोई, ये भर रहा है 8 घंटे में, लेकिन जो कोई बी है नल जो माइनस में है, ये माइनस में, और इसकी वजह से 10 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा। एलसीएम लेंगे तो 8 पंजे 40, मतलब 5 यूनिट भरता होगा बेचारा, और ये जो है वो 4 यूनिट खाली कर देते होंगे, 4 यूनिट खाली नहीं कर देते होंगे, 4 रिसाव की वजह से 4 यूनिट भर पा रही है ना। तो ये ए है, ये ए माइनस बी है, इसमें से इसको हटाओ, 1 यूनिट ये रिसाव वाला आ गया, 40 ये हो गया, 40 आवर लगेंगे भाई साहब, 40 आवर लगेंगे इसको पूरी तरह से खाली कर देने में, यदि रिसाव की वजह टंकी खाली हो रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इसको करते हैं, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो नहीं है, पुराने जैसा ही हम फिर भी करते हैं। ये 27 दिनों में हो रहा है भाई, और ये 54 दिनों में हो रहा है, जो ये ए कर रहा है और ये बी कर रहा है, और सी की मदद से, यानी जो सी है ए प्लस बी प्लस सी की मदद से उन्हें काम करने में कर लिया, 9 दिनों में कर लिया। ये लो 9 दिनों में 27 दिन 54 और ये 9 54, इन्होंने पूरा वाले टोटल काम ये होगा मेरा 27 दूनी 54, 54 एकम 54 और 9 छक 54। ए प्लस बी में सी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा देंगे तो 6 माइनस 3, तो आता है 3, तो ये होगा क्या, ये होगा ओनली सी, तो सी 3 से भाग करेंगे 54 में, तो 54 में यदि 3 से भाग करते हैं तो आता है 18 दिन, और यही वो दिन है जिसमें सी अकेले अपने दम पर, अपनी क्षमता के आधार पर काम कंप्लीट कर लेगा। मगर भाई साहब यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलती हुई है। ये 27 दिनों में कर रहा है, 54 दिनों में ये कर रहा है, 9 दिनों में ये कर रहा है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सी इस कार के 8/9 हिस्सा, 8/9 हिस्सा पूछ रहा है भाई था ना। तो टोटल काम कितना है भाई, तो ये काम कर रहा है 18 दिन में। अब पूछ, अभी देखो ये है, एक दिन 3 यूनिट काम कर सकता है, कौन सी, तो 8/9 हिस्सा है किसका, 54 का, वो कितना आएगा, वो आएगा 48। अगर ये एक दिन में 3 कर रहा है तो 48 करने में कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे 16 दिन। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन आखिरी लाइन गलत पढ़ ली, गलत नहीं बोलेंगे, पढ़ी ही नहीं कुल मिला के, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम 20वां क्वेश्चन करते हैं अपना। एक्स किसी काम को आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और वाई उसी काम को 5वें भाग को 50 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़कर चले गया, फिर बी ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम करने में कुल कितने दिन लगे? अब देखो,
एक से यदि 20 दिन में आधा कर रहा है तो 40 दिन में पूरा कर लेगा। ये तो बनी बात है वो। अब जो वाई है वो उसका 1/5 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो 50, तो 5 दिन में कितना टोटल कितना कर देगा, 50 दिन में इसका काम पूरा हो जाएगा। तो ये वही हमारी एक्स की वैल्यू और ये वही हमारी वाई की वैल्यू। मतलब कि एक्स का जो काम है 40 दिन का, वही काम है हमारा वाई का 50 दिन का। मतलब यदि मैं इनका वो ले लूँ, अनुपात निकालूं, तो ये आएगा 5/4, क्योंकि 0 से 0 तो कट जाएगा, ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 5/4। अब इसने बोला कि एक्स ने 8 दिन काम किया और छोड़ के चले गया, है ना, तो एक्स का काम कितना बचा, एक्स का काम बचा 32 दिन, काम फ्री बच गया भाई, है ना। तो वाई वही काम कितने दिनों में करेगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो 5 की वैल्यू 32 और वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू एक्स, तो ये हो गया 8, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पंजे 40 दिन में काम कौन कर डालेगा। अरे यहाँ एक्स नहीं ले रहे भैया, हम ले रहे पी ले लेते हैं भाई, पी, ये हमारा पी हो गया, बार बार एक्स नहीं, ये होगा पी। तो हमारा जो ये काम कितने हो गए, ये 40 दिन ये हो गए, जो शेष काम जो वाई ने किए और 8 दिन पहले हुए थे, तो 8 + 40 48 दिन लगे भाई सब काम कंप्लीट करने में। दोस्तों हम अपने 50 क्वेश्चन की जो वीडियो है उसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम बचे हुए 30 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।